नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम तीसरे टेस्ट पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत एमपीपीएससी प्री हो या फिर मेंस हो, आप इसमें 3 मार्कर के भी प्रश्नों का आकलन कर पाएंगे और प्री के दृष्टि से देखें तो फैक्ट यहाँ से कवर कर पाएंगे। तो पहला टेस्ट हमारा है गोंड राजवंश। इसमें गोंड राजवंश के बारे में बताना है कि इनकी संस्थापक कौन है, इनके जानकारी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं और इनका राजधानी कहाँ है और इनके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, इन सभी का हम फैक्ट के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि गोंड वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं यादव राय, जो कि गोंड वंश के स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। ये जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं कि अकबरनामा और रामनगर शिलालेख से इनके जानकारी के प्रमाण मिलते हैं। राजधानी एक गढ़मंडला में है। यहाँ के प्रमुख शासक की चर्चा करें तो यहाँ के प्रमुख शासक हैं राजा संग्राम शाह और इसके बाद रानी दुर्गावती, ये जो कि गोंड वंश के बहुत ही प्रतापी और साहसी एवं वीरतापूर्वक अपने शासन का संचालन करते हैं। इनका विस्तार क्षेत्र देखते हैं कि सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य इनका विस्तृत है इनका क्षेत्र। तो गोंड वंश में सिर्फ इतना ही याद करना है कि संस्थापक यादव राय हैं। जानकारी के प्रमाण मिले हैं अकबरनामा या रामनगर शिलालेख से। इनका राजधानी है गढ़मंडला में है। प्रमुख शासक के रूप में संग्राम शाह एवं रानी दुर्गावती हैं। विस्तार इनका है सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य है। दूसरा प्रश्न है कि रामनगर शिलालेख। यहाँ पर बताना है कि रामनगर शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। पहले इसकी शासक की चर्चा करेंगे कि रामनगर शिलालेख में शासक हैं हृदय शाह के शासनकाल में 1667 ईस्वी में इस शिलालेख का जानकारी मिला है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जानकारी के स्रोत हैं कि गोंड शासकों यादव राय से लेकर के हृदय शाह राजाओं का वर्णन इस रामनगर शिलालेख में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव जिसे हम बाघदेव के नाम से भी जाना जाता है। व्याघ्रदेव ये हमारे मध्य प्रदेश में नहीं थे। ये बघेल खंड के संस्थापक, इसे हम आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि एक प्रश्न यहाँ से प्री से बनता है कि किस राजवंश में गोंड शासक को आदिपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसे हम व्याघ्रदेव के नाम से, जो कि यह बघेल वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका मूल स्थान की बात करें तो इनका मूल स्थान हमारे मध्य प्रदेश में नहीं था, गुजरात के सोलंकी वंश से संबंधित थे। इनका राजधानी गहोरा बांधवगढ़ में। तो सिर्फ इतना ही फैक्ट है। यदि आप 3 मार्कर में लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर मैथमेटिक्स जैसे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रानी कमलापति। यहाँ पर बताना है कि रानी कमलापति कौन है, किस वंश से संबंधित हैं और कहाँ की रानी है। तो रानी कमलापति ये गोंड राजवंश से संबंधित हैं। गोंड राजा निजाम शाह की रानी हैं। इनका क्षेत्र विस्तार है गिन्नौरगढ़ भोपाल में है। इन्हीं के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका के रूप में जानी जाती हैं। तो सिर्फ इतना ही आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं कि भोपाल राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया है। इस वाले प्रश्न को पहले चर्चा करेंगे कि गठन, इसका अध्यक्ष, इसका उद्देश्य। ये 3 पॉइंट आपको पकड़ना है। कोई भी संस्था है तो पहले उसके गठन बताना है, उनके अध्यक्ष को बताना है, इसका कारण क्या है। गठन 1938 में किया गया है। अध्यक्ष हैं चतुर नारायण मालवीय हैं।
उद्देश्य है भोपाल में उत्तरदायी शासन स्थापना करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों की चर्चा करें। तो हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो जिन्होंने MPG के अच्छे से पढ़ा है तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छे से जान जाएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 प्रकार के हैं। ये क्षेत्र क्या है इनका? सांस्कृतिक सोचिए, संस्कृति, वहाँ पर जीव जंतु एवं वाइल्ड लाइफ इन सभी का सूचीकरण और सुरक्षित के लिए बनाए गए हैं। खजुराहो एक है, 1986 बनाया गया। एक सांची है जो कि 1989 में बना गया, और एक भीमबेटका जो कि 2003 में बनाया गया है। अगला सेनानी आते हैं गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू की चर्चा आप लोगों ने मध्य प्रदेश के इतिहास में अच्छे से पढ़ा होगा कि गंजन सिंह कोरकू ने बहुत ही अच्छे से और सावधानी पूर्वक अपनी सेना का नेतृत्व किया और समर भूमि में लड़ते हुए अपनी वीरता को प्राप्त होती हैं। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पहले बताना है कि गंजन सिंह कोरकू है कौन। तो गंजन सिंह कोरकू जो कि है स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब इन्होंने सेना का नेतृत्व कब किया था? 1930 में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में आदिवासी हैं, आदिवासियों के रूप में विख्यात हैं। अगला और नेक्स्ट प्रश्न आते हैं चरण पादुका नरसंहार। हमारे मध्य प्रदेश का ये बहुत ही बड़ा कांड माना जाता है। इसका तिथि है 14 जनवरी 1931 को है। इनका क्षेत्र है छतरपुर। चरण पादुका नरसंहार, जिसे हम मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है, हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा ही रूप था। उस समय हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने लड़ाई के उद्देश्य में नहीं थे, वहाँ एकत्रित होकर एक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन अंग्रेज व्यक्ति आकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हैं। इस कारण से वहाँ लोगों की बहुत जान धन की हानि होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं। इस कारण बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ था। इस कारण से हम हमारे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मदन महल। मदन महल कहाँ पर है? तो मदन महल जो कि ये जबलपुर में स्थित है, ये किला है। इनका निर्माण 1116 में जब गोंड शासक मदन शाह द्वारा निर्माण किया जाता है। इनका अन्य नाम की चर्चा करें तो ये अन्य नाम में गढ़ा के नाम से भी जाना जाता है इस गोंड राजवंश को। अगला प्रश्न है मर्दन सिंह कौन थे? तो मर्दन सिंह जो कि स्वतंत्रता सेनानी के प्रमुख जागीरदारों में से एक थे। मर्दन सिंह जो कि 1842 से लेकर के 1858 में चंदेरी बानपुर रियासत के राजा माने जाते हैं, और वहीं रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 की क्रांति में हिस्सा लेते हैं, और 5 जुलाई 1858 को आत्मसमर्पण के बाद इनको जेल हो जाती है और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले हमारा राजा हैं तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर जो कि हमारे इंदौर के प्रसिद्ध शासक के रूप में माना जाता है। इन्होंने 1767 से लेकर के 1795 में जब अहिल्याबाई होलकर के सेनापति थे, अहिल्याबाई होलकर का जब शासन चल रहा था 1767 से लेकर के 1795, इन्हीं के बीच जो तुकोजी राव होलकर थे, इन्होंने उनके ही शासनकाल में सेनापति थे, और इसके बाद 1795 से लेकर के 1797 इंदौर के शासक बने थे, क्योंकि अहिल्याबाई की वीर गति प्राप्त हो गई थी। इस कारण उन्होंने इंदौर के शासक बन जाते हैं, और आगे चलकर महादी शिंदे से वैमनस्य के कारण पराभव हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इस कारण वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बैदाबाई सिंधिया। बैदाबाई सिंधिया आखिर कौन थे?
तो बैदाबाई सिंधिया जो कि है दौलत राव सिंधिया की तीसरी पत्नी थी। दौलत राव सिंधिया की अवयस्क दत्तक पुत्र जनको जी की संरक्षिका में इन्होंने कार्य कर रही थी। जनको जी की संरक्षिका थी। काशी में ज्ञानवापी मंडप और सिंधिया घाट का निर्माण इन्होंने करवाया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित? भोपाल स्थित भारत भवन की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। इनका निर्माण 1871 में शाहजहाँ बेगम पूर्ण करते हैं और 1971 में मुगल वास्तुकला से प्रेरित माना जाता है। जय विलास महल कहाँ पर है? तो जय विलास महल यह ग्वालियर में स्थित है। सिंधिया राज परिवारों की यह संग्रहालय मानी जाती है। इनका निर्माण जयाजीराव सिंधिया 1874 में करते हैं और इनका शैली कौन कौन से निर्मित हैं? तो इतावली और कोरिथियान टस्कन शैलियों में निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का स्थान है जबलपुर में 1923 में। प्रमुख आंदोलन करते हैं पंडित सुंदरलाल हैं। कार्यक्रम है जबलपुर नगर पालिका के टाउन हॉल पर तिरंगे को फहराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठाकुर रणमत सिंह कौन थे? तो ठाकुर रणमत सिंह रीवा रियासत कोठी के जमींदार व ब्रिटिश सेनापति लेफ्टिनेंट थे। 1857 में क्रांति बघेलखंड के प्रमुख विद्रोही के रूप में जाने जाते हैं और इनको 1859 में इन्हें फांसी दी जाती है। अगला प्रश्न है शहादत खां। शहादत खां कौन थे? इंदौर में होलकर सेना में रिसालदार थे। 1857 क्रांति में इंदौर व महू छावनी का नेतृत्व कर रहे थे और वहीं 1874 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। अगला प्रश्न है भारत भवन। भारत भवन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत भवन भारत भवन की स्थापना भोपाल में 13 फरवरी 1982 में किया गया था। ये पीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। वास्तुकार हैं चार्ल्स कुरियन हैं। बागर्थ रूपंग इनके भाग हैं रूपंकर बागर्थ अनहर ललिताकार रंगमंडल और प्रकाशन है। विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर जो कि हमारे मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट से हैं, चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र का चित्रकार हैं। विशेष है लैंडस्केप पेंटिंग बनाने में सिद्धार्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में संस्कृत के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का वर्णन कीजिए। निमाड़ अंचल के 3 लोक नृत्य हैं। पहला है गणगौर है। इनका आयोजन चैत्र या भादो मास में किया जाता है। काठी है। काठी जो कि माता पार्वती की पूजा से संबंधित नृत्य है। अगला फेफरिया पारंपरिक समूह नाच है। विश्व विरासत सूची में सम्मिलित 3 प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं? पहला है पचमढ़ी है। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। 2009 में होशंगाबाद जिले में था लेकिन अब इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अचानक मार्ग 2012 में अमरकंटक अनूपपुर से संबंधित हैं। पन्ना जो कि 2020 में बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का पर्यटन विकास निगम। इनका गठन 1978 में मुख्यालय भोपाल में है। उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास के लिए संचालित है। अगला प्रश्न है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला के नाम से इनका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। इमारत जो कि सासबहु मंदिर है, तेली का मंदिर है। विशेष है किलों का मोती, भारत का जिब्राल्टर है। अगला प्रश्न है लारूकाज। लारूकाज ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस प्रश्न है, आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। लारूकाज गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाए जाने वाला एक पर्व है। सुअर की विवाह का प्रतीक माना जाता है। इनका उद्देश्य है परिवार की समृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
नेक्स्ट प्रश्न है लहंगी नृत्य श्रावण मास में सहरियाओं का नाच समूह नाच सहरिया जनजाति का सामूहिक नाच है। अगला है भुजारिया के जुलूस के आगे आगे सहरिया पुरुषों द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश लोक आदिवासी कला परिषद है 1980 में है। जनजाति लोक रूपांकन कला प्रदर्शनकारी कला संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन व सम्मान के लिए विख्यात है और यह चौमासा प्रतिष्ठित प्रकाशन के लिए भी फेमस के रूप में सम्मिलित है। इस प्रकार आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज के लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इससे ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और मोटिवेशन के रूप में आगे आने वाले वीडियो को लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।